और इन्होंने सुबह इंजेक्शन लगा दिया मरीज को। पेन शुरू होने के बाद पेशेंट कहने लग गया भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी डिलीवरी मत कराओ, मेरे को दर्द हो रहा है। इन्होंने अंदर ज़बरदस्ती जो भी किया, मारा पीटी करी, जो मेरी वाइफ का कहना है। इन्होंने मेरे जबरदस्ती डिलीवरी करवाई। मेरी डिलीवरी की 2 अगस्त की डेट मिली हुई थी। इन्होंने मेरी 15 दिन पहले डिलीवरी कर दी। उस दौरान मेरे साथ जो हुआ मैं ही जानती हूँ सर। उन्होंने मेरे इतनी दर्द लगवा के मेरे को आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। बिल्कुल मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरे पास बीपी, इन्होंने मेरा बीपी तक चेक नहीं किया। तो कहते सर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनका हॉस्पिटल बंद करना चाहिए बस। करो ये सारी का करवा, सबके साथ ऐसे कर रही है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और कल हमने ईश्वर हॉस्पिटल की एक खबर आपको दिखाई, जिसमें ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर एक परिजनों ने आरोप लगाए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है, जिसके बाद महिला मौत के कगार पर खड़ी है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इसके बाद हमने डॉक्टर पक्ष की भी जो बातचीत है वो आपको सुनवाई। फिलहाल एक मामला और उसी हॉस्पिटल से पीड़ित का सामने आया है। वो खुद अब हमारे पास निकल कर आए हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो जान लेते हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से आप हो और क्या आपके साथ हुआ? सर, मैं अम्बाला सिटी रंजीत नगर का रहने वाला हूँ और मैंने ईश्वर हॉस्पिटल में अपनी वाइफ की डिलीवरी करवाई थी। तो डिलीवरी को भी टाइम पड़ा था, 10-12 दिन पड़े थे। तो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही हमें बुलाया और डेली टेस्ट किए, इंजेक्शन वगैरह जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद इन्होंने हमारे को रात को बुला लिया और इनको दाखिल कर लिया, जबकि डिलीवरी को टाइम पड़ा था। और इन्होंने सुबह इंजेक्शन लगा दिया मरीज़ को और इनको दर्द पेन शुरू हो गई। पेन शुरू होने के बाद पेशेंट कहने लग गया भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी डिलीवरी मत कराओ, मेरे को दर्द हो रही है। इन्होंने अंदर ज़बरदस्ती जो भी किया, मारा पीटी करी, जो मेरी वाइफ का कहना है। उसके बाद इन्होंने डिलीवरी करा दी। डिलीवरी कराने के बाद इन्होंने बोला आपका बेटा हुआ है। अरे ठीक है, कह रहे लेकिन आपकी वाइफ की कंडीशन क्रिटिकल है। 4-5 घंटे तक ये कुछ नहीं कर पाए, ना ही इनके पास कोई साधन था जिससे ये ब्लीडिंग रोक पाते। उस 4 घंटे बाद ये कहने लगे भाई हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने ज़बरदस्ती इनसे रेफ़र कराया और चंडीगढ़ ले गए 32 में। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, भी कुछ भी नहीं है पेशेंट के अंदर। ब्लड 0 हो चुका था, 1-2 पॉइंट रह गया था और ब्लड प्रेशर भी लो आ चुका था, जो पीजीआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने दाखिल किया। पहले 4 डॉक्टरों की टीम, फिर 8 की, 12 की, मतलब कि उन्होंने अपनी ओटी भी बंद कर दी। उसके बाद जाके उन्होंने 4-5 ऑपरेशन किए। वेंटिलेटर पे 7 दिन रहे वो वहाँ पे, और डॉक्टर की कोई टीम पूछने नहीं आई। और झूठ बोलते हैं हम गए, कोई भी मेरे को मिलने नहीं आया, कोई सबूत दिखाएं, कोई फ़ोन आया मेरे पे वो दिखाएं, कुछ भी नहीं। उसके बाद 12-13 दिन बाद इनको होश आया, छुट्टी लेके हम घर आ गए। उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट करी। कंप्लेंट पे डॉक्टर और मैडम दोनों वहाँ पे आए। उसके बाद मेरी रिपोर्ट को गोलमोल कर दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। फिलहाल आप और क्या कुछ इस बारे में कदम उठाना चाहते हैं, और कल जो मामला हुआ है उसको लेकर भी आप क्या कहना चाहोगे? सर, मामले तो 2-3 आए हैं। एक मेरे से पहले भी मैंने वहाँ सुना था, 2 महीने पहले ही एक लेडीज़ को मुलाना शिफ्ट किया इन्होंने, उसका भी केस इन्होंने ख़राब किया। एक केस मैंने आपका न्यूज़ पे कल सुना है, उस पर भी इन्होंने यही कर रखा है जो सेम मेरे साथ हुआ है। और मैं इनको चाहता हूँ भी मैं इनकी कार्रवाई जो हॉस्पिटल में मेरी नहीं हुई, डॉक्टर अर्पिता गर्ग हैं, उनका लेटर मेरे पास घर पे आया था, मैं गया भी था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल ये पीड़ित है, खबर चलाने के बाद हमारे साथ आए हैं, अपनी व्यथा जो है वो बता रहे हैं और बाकायदा फ़ोटो दिखा रहे हैं कि उस हालत जो क्या रही होगी उस वक्त इनकी हालात, और पीजीआई में जाकर इनकी जान बची। 1 नहीं 2 नहीं, ये बता रहे हैं कि 32 डॉक्टर जो है वो इनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, जिसके बाद इनकी पत्नी की जान जो है वो बच पाई। और फिलहाल पीड़िता भी है हमारे साथ, जान लेते हैं क्या नाम है जी, क्या कुछ आपके साथ हुआ? नाम रजनी है। इन्होंने मेरे ज़बरदस्ती डिलीवरी करवाई। मेरी डिलीवरी की 2 अगस्त की डेट मिली हुई थी। इन्होंने मेरी 15 दिन पहले डिलीवरी कर दी। मेरी कुछ भी नहीं था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने ज़बरदस्ती में डिलीवरी करी। इन्होंने दर्द आर्टिफिशियल पेन लेके मेरे को दर्दें लगवाई। कोई दिक्कत होती तो बंदा दर्द लगवाता है ना। अब दर्द इनको तो कोई है ही नहीं, 15 दिन वेट कर लो, तुम वेट करा ही नहीं। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी डिलीवरी करवा दी। उस दौरान मेरे साथ जो हुआ मैं ही जानती हूँ सर। उन्होंने मेरी इतनी दर्दें लगवा के मेरे को आँखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। मैं सबको बोल रही कि मेरे को दिख नहीं रहा। झक्के से इन्होंने मेरे को इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे जा रहे। मेरे को धक्के से इन्होंने डिलीवरी करवाई मेरी।
बिल्कुल मैं बेहोश हो चुकी थी, मेरे पल्स बीपी, इन्होंने मेरा बीपी तक चेक नहीं किया कि बीपी चेक करना चाहिए ना पेशेंट का जब दर्दें लगी हो। इन्होंने मेरा बीपी तक चेक नहीं किया। इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती दर्दें लगवा के मेरी डिलीवरी, जब मेरे लास्ट में इन्होंने मेरे को जोर लगाने के लिए बोला, पूछ लगाने, मेरे को तो होश ही नहीं था कि कब बेबी हो भी गया। एम टाइम में बाहर आकर मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं तो कहती हूँ सर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनका हॉस्पिटल बंद करना चाहिए बस। मेरे तो यही पीजीआई में जाके आपकी जान बची है, और कुछ केस इस तरह के जो आपके साथ हुआ सेम औरों के साथ हुआ, इस तरह की भी जो लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? और डॉक्टर सर मैं तो यही बोलूँगी लाइसेंस कैंसिल करो। ये सारिका अग्रवाल है, सबके साथ ऐसे कर रही है। कब हमारी गली में और भी पेशेंट है वो ठीक ठाक है क्योंकि उनकी डिलीवरी होगी सही, लेकिन हुए उनके टाइम से पहले ही है। टाइम से पहले डिलीवरी करती है ये लेडीज़, जो भी डॉक्टर है ये टाइम से पहले करने का मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल कल जिनके साथ जो कुछ हुआ वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर कुछ लोग और निकल के आए हैं आपके साथ खड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? सर थोड़ा मोरली तौर पे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। इस टाइम थोड़ा फीलिंग आ रही है कि मतलब थोड़ा सा मेरे को कि मेरी वाइफ के लिए कुछ हो रहा है। जैसा कि बाकी जैसे मैं दीदी को सुन रहा था, उधर भैया को भी मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे साथ हुआ है वो ये बयान कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को अंदर से ये फील हो रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है मेरे को कि इनका तो पेशा ही यही है, डॉक्टर सारिका का और उनके हस्बैंड का, उनका पेशा ही यही है कि मतलब इसी तरीके से जैसे दीदी बता रहे थे कि इनको भी डेट से पहले बुला लिया गया, तो मैं फिर रिपीट करूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्टोरी ये बता रहे हैं। ऐसा मेरे को फील हो रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि मेरी वाइफ भी इनकी तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। सारी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं A to Z सब नॉर्मल थी। डिलीवरी की डेट जो जिस दिन इन्होंने डिलीवरी करी है उससे पहले तक भी मेरे वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जस्ट एक रूटीन चेकअप के लिए मैडम के बुलाने पे गया था 23 तारीख को, और जैसे इनको बोला वैसे ही सेम उन्होंने मेरे को बोला था कि आप रात को एडमिट हो जाओ। डॉक्टर को भगवान मानते हैं और आपने माना और आपके साथ ही ये सब कुछ हुआ। अब डॉक्टर के प्रति आपके मन में क्या है? सर जैसे आप देख ही रहे हैं कि पता लग रहा है कि उनकी एक हैबिट उनकी ये है कि इस तरह से लोगों के साथ करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए ताकि और लोगों के साथ ऐसा ना हो। मैंने इनके अलावा भी और भी देखा, मैं आपके वीडियो के नीचे कमेंट देख रहा था, और भी कुछ लोगों ने बोला है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ऐसे लोगों को तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको नहीं रोका जाना चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट से इनको रोका जाना चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो हमेशा से गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए खड़े होते आए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो मेरी इस विनती को स्वीकार करें ताकि आगे से और लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। क्या आप शिकायत देंगे वहाँ पर इन डॉक्टरों के खिलाफ? सर मैं ऑलरेडी शिकायत दे चुका हूँ, ऑनलाइन शिकायत मैं दर्ज करवा चुका हूँ, और लिखित शिकायत भी मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा सा जैसे मेरे को थोड़ा सा खुद से भी पता लगा और वैसे थोड़ा पता भी लगा कि शेड्यूल आज के दिन तो सबका टाइट ही रहता है थोड़ा सा, जितने भी अथॉरिटीज़ वगैरह हमारे हैं, तो इस वजह से भी लिखित रिपोर्ट मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द वो भी दूँगा। तो फिलहाल ये शख्स है कल जिनके साथ ईश्वर हॉस्पिटल में घटित हुआ, और इनका जो परिजन है, इनकी जो पत्नी है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। फिलहाल हम भी ये अपील करेंगे सभी से कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही इस महिला के पक्ष में आएँ और इसकी आवाज़ बने और इसको न्याय दिलाने का काम करें। अगर गलती कहीं पाई जाती है डॉक्टरों की तो उनके खिलाफ संभवतः कार्रवाई के लिए सब लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर लिखें भी और इस खबर पर कमेंट करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए।